नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। इस वीडियो के माध्यम से हम पेडागोजी क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज की ये पहली वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से सामाजिकरण होने का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिकरण मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन, एक व्यक्ति अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करता है। सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है सामाजिकरण स्कूलों और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से होता है। तो जैसा कि हमको चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं और ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चे के बच्चे के स्तर पर बात कर रहे हैं। तो जिसमें केवल चौथा ऑप्शन ही सही है, क्योंकि सामाजिकरण स्कूलों और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से होता है। जब बच्चा परिवार से स्कूल में जाता है और सीखता है, तो उससे जो सीखता है तो वो उसके सामाजिकरण प्रक्रिया में वो सहायता करता है। सेकंड क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन एक उत्तेजक की तरह, दूसरा एक प्राथमिक और तीसरा एक माध्यमिक और चौथा ऑप्शन है कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सोशल एजेंसीज होती हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, तो परिवार है वो प्रथम सामाजिक संस्था होती है। एक बच्चा होता है सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखना शुरू करता है और वहीं से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, एक प्राथमिक। अगला क्वेश्चन, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से ही मिलता हुआ है। इसमें भी सोशल एजेंसीज की बात की गई है। तो जो हमारी प्रथम सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है परिवार में। इसके बाद हमारा आता है स्कूल विद्यालय। तो यहाँ क्वेश्चन में स्कूल की बात की गई है, तो जो इसका आंसर है वो आएगा चौथा, क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का संबंध किससे नहीं होता है? ऑप्शन है शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। अब शरीर का भार, ये तो सीधा सीधा जाता है कि शारीरिक विकास से संबंधित है। बुद्धि, चलो इसको अभी रहने देते हैं। अब कंकाल तंत्र, बिल्कुल, अगर कंकाल तंत्र मजबूत होगा तभी शरीर का विकास अच्छा होगा। मांसपेशियों की वृद्धि, ये भी आंसर मैच करता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि किससे संबंधित नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आएगा वो है हमारा बुद्धि। शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी का हाइट है, उसकी जो लंबाई है वो 6 फीट हो गई है, लेकिन उसका आईक्यू है वो है हमारा 60। तो इस तरह से शारीरिक विकास और बुद्धि में संबंध इस क्वेश्चन में नहीं दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन शिक्षकों और अभिभावकों की उचित भागीदारी, कक्षा का नियंत्रित वातावरण, कक्षा का उत्साहवर्धक वातावरण। अब हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या देखते हैं कि नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। तो इसमें पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं कि कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। इसका मतलब है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र को अपनी बात रखने का अधिकार है, कि वो प्रत्येक बच्चा कक्षा में अपनी बात रख सकता है। और सेकंड तो ये भी सही हुआ, शिक्षकों और अभिभावकों की उचित भागीदारी। शिक्षक और अभिभावक ही एक बच्चे के विकास में सहायता करते हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि नहीं में उत्तर आ रहा है, कक्षा का नियंत्रित वातावरण। अगर कक्षा का वातावरण नियंत्रित कर दिया जाएगा तो एक बच्चा, एक छात्र स्वच्छंद रूप से प्रक्रिया नहीं कर पाएगा।
क्योंकि जैसा शिक्षक उसको जितना बता देगा, जितना सीखने के लिए बाध्य करेगा, वो उतना ही सीख पाएगा और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, खिलौने हेतु उम्र संदर्भित करती है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी को पता है, पूर्व बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे टू लिखा हुआ है। अब हो सकता है कि कई लोग कई सारे सिद्धांत बताएं, लेकिन जो बेसिक सिद्धांत है वो होता है एक सिर से पैर की तरफ, और जो दूसरा है वो है हमारा केंद्र से बाहर की तरफ, या कहीं पर लिखा होता है परिधि, केंद्र से परिधि की तरफ। तो ये दो ऑप्शन, ये दो सिद्धांत हमारे मेन हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन थ्री, जो है कि दो। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। पहला ऑप्शन, सरल से जटिल तक, अब जटिल से सरल तक, विशिष्ट से सामान्य तक, सामान्य से विशिष्ट तक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। अब बी सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर चार, सामान्य से विशिष्ट तक। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक छात्र होता है, बच्चा होता है, तो बचपन में क्या करता है कि पहले अपने हाथ चलाना सीखता है, फिर हाथों से कुछ चीज़ पकड़ता है, उसके बाद अ, उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है। फिर जब पेंसिल पकड़ना सीख लेता है तो उससे कुछ आकृतियाँ बनाने को कहा जाता है, और जब वो उन आकृतियों को सही से बना लेता है तब उसको अक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, व्यायाम और पोषण द्वारा विकास की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही। अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग होता है, बिल्कुल सही। विकास सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट और 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से बच्चों के सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शन सही हैं, तो इनका एक कोड बनाया हुआ है नीचे। तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, परिवार, पहचान, समुदाय, स्कूल। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक विकास। इस तरह के क्वेश्चन हम इस वीडियो में पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखो सामाजिक विकास के लिए परिवार भी महत्वपूर्ण है, समुदाय भी महत्वपूर्ण है और स्कूल भी महत्वपूर्ण है। पहचान इन तीनों के कंपैरिजन में कम महत्वपूर्ण है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर तीन।